उठ और खा, क्योंकि यह यात्रा तेरे लिए बहुत बड़ी है। इस्राएल की विद्रोह की उन दिनों में जब लोग जीवित परमेश्वर से विमुख हो गए थे, तब एक जन उठ खड़ा हुआ, एक भविष्यवक्ता जो सर्वशक्तिमान द्वारा चुना गया। उसका नाम एलियाह था, जो गिलाद के रहने वालों में से एक तिशबी था। उसके हृदय में परमेश्वर की आग जल रही थी, परंतु उसके मार्ग में ऐसे परीक्षाएं थीं जो उसके विश्वास और स्थिरता को परखने वाली थी। राज्य में लोगों ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर को त्याग दिया था। उन्होंने बाल नामक झूठे देवता के आगे घुटने टेके थे। राजा अहाब और उसकी रानी इजेबेल के अधीन पूरे देश में पाप और मूर्ति पूजा का बोलबाला था, परंतु एलियाह परमेश्वर का संदेश लेकर भेजा गया था, चेतावनी और न्याय का संदेश। मेरे कहे बिना न ओस गिरेगी न वर्षा होगी, एलियाह ने घोषणा की। परमेश्वर ने भूमि पर वर्षा रोक दी, एक दंड उनके पापों के कारण। देश में अकाल और पीड़ा छा गई। फिर यहोवा का वचन एलियाह से कहने लगा, पूर्व दिशा की ओर मुड़ और किरियत नदी के पास छिप जा, जहां से तू पी सकेगा, और मैंने वहां कौवों को तुझे रोटी और मांस देने की आज्ञा दी है। और ऐसा ही हुआ। एलियाह ने यहोवा की आज्ञा मानकर उस स्थान पर जाकर विश्राम किया। कौवे सुबह और शाम को रोटी और मांस लाते रहे, और वह नदी का जल पीता रहा। परंतु कुछ समय बाद जब नदी सूख गई तो यहोवा ने फिर कहा, उठ और सिदोन की सारपत नामक नगरी में जा, वहां एक विधवा को मैंने ठहराया है जो तुझे भोजन देगी। एलियाह वहां गया और नगर के फाटक पर विधवा को लकड़ियां बीनते देखा। कृपया मुझे थोड़ा जल ला, उसने कहा, और फिर कहा, थोड़ा रोटी भी दे। विधवा ने उत्तर दिया, मेरे पास केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा तेल है, मैं उसे अपने पुत्र के लिए बनाकर खा लूंगी, और फिर हम मरने की प्रतीक्षा करेंगे। पर एलियाह ने कहा, मत डर, पहले मेरे लिए एक छोटा केक बना और फिर अपने लिए बनाना, क्योंकि यहोवा इस्राएल का परमेश्वर कहता है कि वह आटे की कटोरी खाली न होगी और तेल की कुप्पी समाप्त न होगी, जब तक कि धरती पर वर्षा न हो। और ऐसा ही हुआ, आटा न घटा न तेल कम हुआ। फिर विधवा का पुत्र बीमार हुआ और उसकी सांस थम गई। उसने एलियाह से कहा, हे परमेश्वर के जन, क्या तू मेरे पाप याद दिलाने आया है? एलियाह ने उस बालक को ऊपरी कमरे में ले जाकर अपनी शैया पर लिटाया और 3 बार उसे अपने ऊपर फैलाकर यहोवा से प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, कृपा कर इस बालक का प्राण लौटा दे। और यहोवा ने उसकी सुन ली, बालक जीवित हो उठा। विधवा ने कहा, अब मैं जान गई कि तू परमेश्वर का जन है और तेरे मुख की बात सत्य है। फिर एक दिन परमेश्वर ने एलियाह से कहा, जा, अहाब राजा के सामने प्रस्तुत हो, मैं अब वर्षा भेजूंगा। अहाब के सेवक ओबद्याह ने 100 भविष्यवक्ताओं को इजेबेल की तलवार से बचाया था। वह परमेश्वर से डरता था। एलियाह उससे मिला और कहा, राजा को बता, मैं उससे मिलना चाहता हूं। ओबद्याह डर गया, लेकिन एलियाह ने आश्वासन दिया। अहाब ने एलियाह को देखा और कहा, क्या तू ही है जो इस्राएल का संकट है? एलियाह ने उत्तर दिया, नहीं, तू और तेरे पितरों ने इस संकट को लाया है, क्योंकि तुमने यहोवा को त्याग दिया और बाल की पूजा की। फिर एलियाह ने कहा, संपूर्ण इस्राएल कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा हो, 450 बाल के और 400 अशेरा के झूठे भविष्यवक्ता भी आ जाए। यह एक निर्णायक समय था। एलियाह ने पुकारा, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसी की सेवा करो, यदि बाल है तो उसी की। और वह उन्हें एक परीक्षा में लाया, जिसका परमेश्वर अग्नि से उत्तर देगा, वही सच्चा परमेश्वर है। बाल के भविष्यवक्ता सुबह से शाम तक पुकारते रहे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। एलियाह ने चिढ़ाते हुए कहा, जोर से चिल्लाओ, शायद वह सो गया है या यात्रा पर है। उन्होंने स्वयं को काटा, पर सब व्यर्थ रहा। फिर एलियाह ने एक पुराना वेदी बनाया 12 पत्थरों से और बलि को जल से पूरी तरह भिगो दिया। फिर उसने प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज यह प्रकट हो जाए कि तू ही परमेश्वर है। और अग्नि आकाश से गिरी, बलि, जल, लकड़ी, पत्थर सब भस्म हो गया। लोग भूमि पर गिर पड़े और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है। एलियाह ने बाल के सभी झूठे भविष्यवक्ताओं को पकड़वाया और न्याय किया। उसके बाद उसने अहाब से कहा, अब भारी वर्षा की ध्वनि है,
और वास्तव में एक छोटा बादल उभरा और फिर घनघोर वर्षा हुई। पर जब ईजेबेल ने सुना, उसने एलिय्याह को धमकी दी, तेरा अंत भी उन्हीं की तरह होगा। डरा हुआ एलिय्याह जंगल में भाग गया और एक झाड़ी के नीचे गिरकर बोला, हे परमेश्वर, अब बहुत हो गया, मेरी जान ले ले। पर एक स्वर्गदूत ने उसे छुआ और कहा, उठ और खा, क्योंकि यह यात्रा तेरे लिए बड़ी है। और वह उस भोजन से 40 दिन और रात तक चला और होरे पर्वत पर पहुंचा। वहां परमेश्वर ने उसे एक रहस्य में दर्शन दिया। न तेज हवा, न भूकंप, न अग्नि, पर एक धीमी और कोमल ध्वनि में। फिर प्रभु ने कहा, एलिय्याह, लौट जा। हजाएल को सीरिया का राजा, यहू को इस्राएल का राजा और एलीशा को अपने स्थान पर भविष्यवक्ता अभिषिक्त कर। और एलिय्याह ने एलीशा पर अपनी चादर डाल दी, उसका उत्तराधिकारी। समय बीत गया और एक दिन आग के रथों और घोड़ों के साथ परमेश्वर ने एलिय्याह को जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। एलीशा चिल्लाया, हे मेरे पिता, इस्राएल का रथ और घुड़सवार। और उसने एलिय्याह की चादर उठाई, यरदन को छुआ और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर अब कहां है? और जल फिर 2 भागों में बंट गया। एलीशा ने मनती प्राप्त की, पर अब